कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में है, विदेशों में है, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, मेरा एपिसोड नंबर 100 में जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी और मेरे एपिसोड नंबर 101 में जिन्होंने तारीफ़ किए, ओम साईं राम कहा, आप सभी को मैं दिल से आशीर्वाद करती हूँ, क्योंकि मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए इतना तो सोचा कि मुझे आपने बधाइयाँ दिए, तारीफ़ किए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, आप बहुत सुखी रहे सब परिवार। आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, वो घटना है दिनांक 18 नवंबर 2021 गुरुवार की। तो ये सत्य घटना मुझे पटना से कुमारी सुयेसी ने सुनाया। कुमारी सुयेसी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि बाबा का चमत्कार उसके परिवार में हुए। वो लोग बहुत ही ज़्यादा बाबा को मानते हैं, बहुत भक्त हैं वो लोग। और जो लीला उसने मुझे सुनाई, तो उसका कहना है कि ये सत्य घटना साईं आंटी आप सुनाइए। उसने मुझे कहा कि आप जब सत्य घटनाओं को, बाबा की लीलाओं को सुनाती हो तो आप बहुत दिल से सुनाती हो और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो उसने अपने परिवार की इस घटना को भी मुझे सुनाने के लिए कहा। सुयेसी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तुम्हारा भी कि तुमने मुझे वो स्थान दिया, वो ऊंचा स्थान दिया। तो आज मैं सुना रही हूँ। घटना 18 तारीख की है, गुरुवार का दिन था। और उसके पहले की कुछ बातें इस तरह से थी कि सुयेसी की जो माँ, वो गले में एक सोने का चेन पहनती थी और उसी चेन को पहन के वो मंदिर जाती थी। तो सुयेसी का ऐसा है कि अपने करीब के लोगों का और जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहती है, उस पर कुछ खतरा अगर आने वाला है तो उसे पहले से पूर्व आभास हो जाता है। तो उसे कुछ दिनों से अपनी माँ के लिए बहुत चिंता थी और वो हमेशा बाबा से प्रार्थना करती रहती थी, क्योंकि उसने एक दो बार माँ से कहा कि माँ आप सोने का, वो माँ को अपने मम्मा कहकर पुकारती है, तो उसने कहा कि मम्मा सोने का चेन उतार के ही मंदिर जाया करो। पर उसकी माँ ये कहकर टाल देती थी कि अरे इतनी सोना तो सब पहन के जाते हैं, कोई खतरा नहीं है। पर वो चिंतित थी क्योंकि उसे कुछ आभास हो जाता है। तो वो लगातार बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा आप रक्षा करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो चेन छीनते हैं, जब लोग चेन खींच कर ले जाते हैं अपराधी लोग, तो कहीं गले में चोट भी आती है और कहीं कहीं मौत भी हो जाती है। ये सब सोच सोच के वो घबराती थी और वो लगातार बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा आप रक्षा करना। अब देखिए, वो ग्लोबल महापारायण ग्रुप से भी जुड़ी हुई है और उस पारायण ग्रुप में जो जुड़े हुए उनको 2 अध्याय साईं सच्चरी से पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो गुरुवार के दिन पढ़ा जाता है। तो सुयेसी को अध्याय 14 और 15 दिया गया था, जिसे उसे गुरुवार को पढ़ना था। और गुरुवार के दिन सुबह सुबह उसकी मम्मी उससे कहती कि तुम नहा लो, मंदिर में जाओ, जल चढ़ा के आओ शिव जी को। तो मम्मी की बात तो मानती थी, वो जाती थी जल चढ़ाने। तो 18 तारीख गुरुवार को तीनों घर से निकले मंदिर जाने के लिए, अर्थात उसका भाई कृष्णा और माँ और सुयेसी। भाई को स्कूल छोड़ते हुए
माँ के साथ मंदिर पहुंची। मंदिर में उसने महादेव के सिर पर जल चढ़ाया, पर मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो सभी मूर्तियों में बाबा को देखती हूँ, मैं बाबा को हर स्थान पर देखती हूँ, भले ही वो महादेव है, वो राम है, वो कृष्ण है, मगर मैं तो बाबा को ही देखती हूँ। इस तरह वो बाबा को मानती है। तो उस दिन वो मंदिर से घर आई और घर आके बाबा से लड़ने लगी। ये लड़ाई मन के अंदर चलती है। अक्सर साईं भक्त लोग बाबा से लड़ते हैं, जो अत्यधिक बाबा से प्रेम करते हैं और लड़ते भी हैं। तो उस दिन वो भी लड़ रही थी। वो बाबा से ये कहकर झगड़ रही थी कि वो जो मंदिर में महादेव की मूर्ति है, दुर्गा जी की मूर्ति है और जो जितने भी भगवानों की मूर्ति है, सब मूर्ति बन के केवल देखते रहते हैं। और आप भी बाबा, आप भी ऐसा ही करते हो, मूर्ति बन के देखते रहते हो। कभी तो अपनी लीला बताओ, कभी तो हमारे परिवार में अपनी लीला बताओ, ताकि सबको विश्वास हो जाए कि आप साक्षात हो। मैं तो मानती हूँ कि आप साक्षात हो, पर सबको विश्वास दिलानी है तो आप कभी तो लीला दिखाओ। और आज मैं आपसे झगड़ रही हूँ, आज मुझे कोई नहीं मना, कोई मना ही नहीं सकता, केवल आप ही मुझे मनाओगे। ये मेरी आपसे झगड़ा है। ये सब सोचते सोचते अचानक उसके माँ ने कहा कि अरे, मेरे गले की चेन से लॉकेट कहाँ गया? तो सुयेशी की नजर पड़ी, गले के चेन में लॉकेट नहीं है। तो अरे, ये साईं बाबा का लॉकेट था जो 2 महीने से माँ गले में पहनी हुई थी, चेन में लगाकर, और 2 महीने पहले शिरडी में ये लॉकेट उन्हें मिला था। आज वो लॉकेट गायब। तो वो लोग ढूंढने लगे, लॉकेट कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, बल्कि मंदिर तक भी होके आए, मगर लॉकेट नहीं मिला। तो उसकी माँ बहुत घबरा गई। उसकी माँ कहने लगी, ये बाबा मुझसे अलग क्यों हो गए? कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला तो नहीं है? बाबा क्यों मुझसे अलग हो गए? तो सुयेशी ने समझाया कि मम्मा, आज गुरुवार का दिन है, तुम तो ये सोचना ही नहीं कि कुछ बिगड़ेगा। बाबा हमेशा रक्षा करते हैं और आज भी बाबा रक्षा करेंगे। पर मन बहुत दुखी था, उसका भी और उसके मम्मा का भी, कि बाबा कहाँ चले गए। मगर उसने ढूंढना जारी रखा। ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी मम्मा ने अपने, जहाँ वो लेटती हैं जिस बिस्तर में, उस बिस्तर के तकिए को उठाया। तो तकिए को उठाकर देखा कि बाबा का लॉकेट वहीं पर रखा है। प्रिय भक्तगण, अब मैं पीछे चलती हूँ। वास्तव में बुधवार की रात्रि की घटना सुना रही हूँ, जो मुझे सुनाना है आपको, कि बुधवार के रात्रि को करीब लगभग 12 बजे, मतलब 17 नवंबर की रात्रि के लगभग 12 बजे या 12 बजे के बाद जब गुरुवार लग जाता है, उस समय की घटना है कि वो सुयेशी सो गई थी और निद्रा में उसने एक सपना देखा। उस सपने में उसने क्या देखा कि कोई उसके माँ के गला को दबा रहा है, और इतने जोर से दबा रहा है कि उनकी सांस रुक गई। वो ये भी देख रही कि गला इतनी बुरी तरह दबाया जा रहा है कि प्राण निकल जाएगा। और इतने में वो चिल्लाई, वो इतने जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चिल्लाई। उसी समय उसका भाई जो वॉशरूम जा रहा था वो रुक गया और उसका चिल्लाना सुनकर वो भी चिल्लाने लगा। तो ये चिल्लाहट सुन के परिवार के सारे लोग जाग गए और सब दौड़े दौड़े सुयेशी के पलंग के पास आ गए कि क्या हो गया, तुमने चिल्लाया क्यों? तो वो सबको देखती रही कि
पर उसने उस समय किसी को कुछ कहा नहीं। पर जब उठ के बैठी और अपना पाँव बाहर निकालने लगी तो वो पैर उसका इतने जम के दुखा, इतने जम के दुखा कि वो आश्चर्य पड़ गई। वहां सबको उसने कहा कि मेरा पैर क्यों इतना दुख रहा है। जब उसने कंबल पैरों के ऊपर से उठाया, वास्तव में उस दिन ठंड थी इसलिए उसने दोनों पैरों पर कंबल डाल के रात को सो गई थी। और जब उसने कंबल पैरों से उठाया तो उसने क्या देखा कि पैर में, दाहिने पैर में चोट है। और दाहिने पैर में जो चोट है, दाहिना पैर सूज गया है। ये कैसे हुआ? सब आश्चर्यचकित। वहां ना कोई रॉड है जिससे कि मच्छरदानी टंगा हो, या कोई ऐसी वस्तु भी नहीं है जिससे कि पैर में चोट आए। ये कैसे हुआ? मच्छरदानी तो रस्सी से लगी थी, तो ये कैसे हुआ? सब आश्चर्यचकित हो गए। और वो जो इतने जम के चीखी, उससे उसका गला बैठ गया, उसका गला खराब हो गया। यहाँ तक कि उसने जब मुझे 2 दिन बाद फोन पर बताया तब भी उसका गला बैठा हुआ था, केवल बोलने लायक था बस। किसी तरह उसने मुझे घटना को सुनाया। तो इतने जोर से वो चीखी थी। और सुबह जब उसके पिताजी ने कहा कि तुम इतने जोर से चीखी जैसे तुम्हारी माँ का गला कोई दबा रहा है। सोचने लगी, मैंने तो पापा को बताया नहीं, फिर पापा को कैसे पता चला? मैंने ग्लोबल महापारायण ग्रुप से दिए गए साईं सच्चरित्र के 2 अध्याय 14 और 15 भी मैंने पढ़ ली थी गुरुवार के दिन। मगर मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि ये कैसे संभव हुआ कि रात को मुझे चोट लगी और माँ के गले से लॉकेट गायब, चेन से लॉकेट गायब, और ढूंढा जब तो बिस्तर के नीचे लॉकेट मिला। तो ये सब कैसे संभव हुआ? अब सुयसी ने कहा कि उस लॉकेट को उठाकर माँ के उस चेन से जब उस चेन में लगाने गए तो वो लगा नहीं। उस लॉकेट का छेद छोटा हो गया, जबकि चेन बहुत अच्छे से बंद है, गले में टाइट बंधा है, माने कहीं से भी खुला नहीं, टूटा नहीं, और लॉकेट भी कहीं से टूटा नहीं। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ये लॉकेट जो 2 महीने से उस चेन में लगी हुई थी वो कैसे निकली, कैसे वो चेन से अलग। और आश्चर्य की बात है कि लॉकेट को जब और भी 2-3 चेनों में डालने की कोशिश किए गए, वो किसी भी चेन में लॉकेट नहीं लगा पाए। तब एक आर्टिफिशियल चेन में उस लॉकेट को लगाने की कोशिश की, पर उसमें भी वो लॉकेट नहीं लगा। आखिरकार जब सुयसी की माँ ने कहा कि मैं तो बिना लॉकेट के नहीं रहूंगी, मुझे तो बाबा चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए, सोने का हार नहीं चाहिए, मुझे बाबा चाहिए, मैं बाबा से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। तब बाबा को धागे में लगाकर, जो सिलाई का धागा उसमें लगाकर माँ को पहना दिया, और माँ के मन में बहुत शांति मिली कि बाबा पुनः मेरे साथ हो गए। तो उन लोगों ने बहुत ही विचार किया कि ये ऐसे कैसे संभव है कि लॉकेट जो 2 महीने तक चेन में लगा हुआ मगर आज क्यों नहीं। बहुत आश्चर्य की बात है। तब उन्होंने एक साईं परिवार के मंजू दीदी, जिसको जानती है और वो बहुत परम भक्त है, मंजू दीदी से इस बारे में चर्चा की। उसने बताया कि हम तो बाबा से कहते थे कि माँ के ऊपर जो कष्ट आने वाला वो कष्ट मुझे दे दो, और माँ के ऊपर जो खतरा आने वाला वो खतरा टाल दो,
और रक्षा करो माँ की, और वो कष्ट मुझे दे दो। तब मंजू दीदी ने कहा, अब तुम समझ नहीं रही हो, बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। ये चर्चा शाम को हुई, मंजू दीदी के साथ चर्चा शाम को हुई। मंजू दीदी ने समझाया कि बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। वास्तव में उनके ऊपर कोई खतरा आने वाला था, उनकी चेन कोई खींचता, गले में चोट लगने वाला था। और क्या हुआ कि वो चोट तुमको थोड़े से में वो चोट तुम्हारे शरीर में लगा, और माँ को बाबा ने बचा लिया। माँ के गले से सोने का चेन उतरवा दिया, और धागे में बाबा पुनः उनके गले में बैठ गए, धागे में बंध के। अब कभी कोई खतरा नहीं है, और जो खतरा गुरुवार को था वो टल गया। और फिर सुयेशी ने बताया कि गुरुवार के दिन उसकी माँ एक नए स्थान पर गई थी, अपने एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में गई थी, जहाँ कोई डॉक्टर से उन्हें जांच करानी थी, तो वहाँ पर वो गई थी। हो सकता वो खतरा वहीं पर था कि उनके गले से वो चेन खींच लेता कोई, और उनके गले में चोट आती। तो सब बाबा ने रक्षा की है, और वो चोट उसके पैरों में, और गला बुरी तरह से खराब हुआ, जो कई दिन बाद अब थोड़ा सा उसके गले में आराम है। पर उस कष्ट को बाबा ने उसी को दिया और हल्के में दे दिया। तो इस प्रकार बाबा ने उन लोगों को बताया, बाबा ने ये बताया कि मैं तो साक्षात तेरे परिवार में हूँ ना, मुझे अपने परिवार में, अपने अंतरात्मा में ढूंढ, मैं हूँ ना। इस तरह बाबा की यह अद्भुत लीला मेरे साईं के, मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, ये घटना जो मैं आपको सुना रही हूँ बिल्कुल सच्ची घटना है कि किस तरह से बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी माँ की रक्षा की। ओम साईनाथाय नमः। मैं साईं सच्चरित से 2 लाइन आपको सुना रही हूँ। मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों तथा चराचर में मैं ही व्याप्त रहकर भी मैं अनंत हूँ। अध्याय 18-19। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना भूलिए नहीं। मिलते हैं फिर। साईं राम। साचो ते